अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये सामने मारगला इनक्लेव की तरफ जो न्यू एक्सेस है उसके ऊपर काम हो रहा है और यहाँ से मैंने यू टर्न लिया है। आज हम विज़िट करेंगे मारगला ऑर्चर्ड की साइट, डिस्कस करेंगे कमर्शियल जो अभी आने वाले हैं। और यहाँ से मैंने जो लोकेशन लगाई है तो 4.1 किलोमीटर मारगला ऑर्चर्ड की एंट्री है और तकरीबन सेम डिस्टेंस यहाँ से मारगला इनक्लेव का है। ये जो न्यू एक्सेस निकाल रहे हैं, हालांकि आगे जो जिना एवेन्यू कुरी रोड है वहाँ से तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर, लेकिन वो चूँकि बीच में आबादी आ जाती है, कंजस्टेड एरिया है, तो इस वजह से ये जो डायरेक्ट अप्रोच है हम इसको फ़िलहाल कंसिडर करेंगे। तो दोनों का जो डिस्टेंस है तकरीबन पार्क रोड से सेम है, क्योंकि पार्क रोड से ये डायरेक्ट आपका बड़ा जो रोड निकाल रहे हैं स्ट्रेट सीधा मारगला इनक्लेव सेक्टर ME2 को टच करेगा। और यहाँ से अगर आप आगे आते हैं मारगला ऑर्चर्ड साइड की तरफ तो भी आपको उतना ही डिस्टेंस बियर करना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस आपने तय करना है मारगला ऑर्चर्ड में आने के लिए। तो बहरहाल ये तो डिस्टेंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल अभी चूँकि मारगला ऑर्चर्ड में कमर्शियल अनाउंस होने जा रहे हैं और कमर्शियल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मारगला ऑर्चर्ड वाक के नाम से काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, और चूँकि आप लोग जानते हैं मैं मारगला इनक्लेव को रेगुलर देख रहा हूँ और मारगला ऑर्चर्ड का काम मैं प्रॉपर उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन जो कमर्शियल है मारगला ऑर्चर्ड के, इसको इंशाल्लाह हम प्रॉपर डील करेंगे। और एक तो आज आप साइट के हवाले से अपडेट हासिल कर सकेंगे कि ये किस साइड पे है। कुछ लोगों को एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है और अब इसकी काफ़ी ज़्यादा जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। आप लोग जानते हैं DHA इसको प्रॉपर डेवलप कर रहा है और मौसम बारिश का है, साथ साथ आप मौसम एंजॉय करें और हम आपको अपडेट करेंगे मारगला ऑर्चर्ड की साइट के हवाले से, स्पेशली कमर्शियल। और शॉर्ट सी बात करेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव हो और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने करनी है वो आपसे मैं कर सकूं। मारगला ऑर्चर्ड आप लोग जानते हैं ये DHA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी, इन तीनों का ये JV प्रोजेक्ट है। और मारगला इनक्लेव DHA और CDA का JV प्रोजेक्ट है। और मारगला इनक्लेव में DHA अपनी ट्रांसफ़र देता है, लेकिन मारगला ऑर्चर्ड के अंदर आपको जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी ट्रांसफ़र हाउसिंग अथॉरिटी से मिलती है। और अब ये जो कमर्शियल अनाउंस होने जा रहे हैं इसकी ट्रांसफ़र प्रॉपर आपको DHA देगा, क्योंकि ये DHA की प्रॉपर्टी होगी। और इसलिए हम कमर्शियल में प्रॉपर अभी काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम साफ़ सुथरा और ट्रांसपेरेंट काम करना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये चूँकि DHA का प्रोजेक्ट होगा कमर्शियल स्पेशली, तो हम इसमें प्रॉपरली एक्टिवली काम करेंगे। तो कमर्शियल के हवाले से आप मेरे से जो भी डिटेल्स लेनी है आप ले सकते हैं। बहरहाल लोकेशन प्राइम है, नो डाउट, पार्क रोड के बिल्कुल ऊपर है। ये थोड़ा आगे जाएंगे किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी राइट साइड पे है, इसके आगे साथ ही कॉमसेट यूनिवर्सिटी है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपका आ जाता है त्रामड़ी चौक, लहतरार रोड। और लहतरार रोड में आप लोग जानते हैं राइट लेफ़्ट आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा अनप्लान कमर्शियल हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो पार्किंग का कोई समझ आती है और शाम टाइम पे अगर आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो कंजस्टेड होता है, रश होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो कमर्शियल है तकरीबन मेरी जो अपनी असेसमेंट है 70-80% मुझे लगता है कि इस कमर्शियल की मार्केट चलेगी। ये राइट साइड पे किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी। और हम शॉर्ट सा एक विज़िट करेंगे साइड का, बिल्कुल मेन से आपको दिखाएंगे। और इसमें 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल जो हैं वो देने जा रहा है DHA, और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। और लास्ट डेट इसकी 13 फरवरी ये जो भी आ रही है ये लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये तरीक़ेकार मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इसमें जो 5 मरला है उसकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है 40,000, और जो 8 मरला कमर्शियल है उसकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी 50,000। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, प्रॉपर इसकी बेल्टिंग होगी। और इसमें आपको 4 प्लान दिए गए हैं, जिस तरह मारगला इनक्लेव के अंदर 4 प्लान दिए गए थे, लमसम 1 साल, 2 साल और 3 साल। सिमिलर मारगला ऑर्चर्ड वाक के अंदर जो कमर्शियल दिए जा रहे हैं इसमें आपको 4 प्लान दिए जाएंगे। और आफ्टर बेल्टिंग 60 डेज़ के अंदर आपने अपनी जो 20% डाउन पेमेंट है वो क्लियर करनी होगी। ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। ये सामने आपको प्रॉपर साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये ऊपर भी लगा हुआ है और सामने आपको
साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं मार्गला ऑर्चर्ड के नाम से, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है मार्गला ऑर्चर्ड्स, प्रोजेक्ट ऑफ DHAI। अब यहाँ पे DHA ने अपना नाम जो है वो लगा दिया है, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है बार एसोसिएशन का या हाउसिंग अथॉरिटी का। ये मेन एक्सेस है, और अब इसकी जो शेप है कम्प्लीटली वो चेंज हो चुकी है। पहले जब आते थे तो ये कच्चा रोड होता था और आगे एक गेट सा बनाया हुआ था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, और अब आपको फीलिंग आती है कि आप किसी वेल प्लान प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। और ये बेहतरीन आपका डबल रोड जो आगे आपको लीड करेगा डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ। एहसान इलाही बुलेवार्ड इस रोड का नाम है, ये राइट साइड पे मेंशन है। बाकी ये बिल बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे चूँकि एरिया गीला होगा, मिट्टी वगैरह होगी, तो आगे हम प्रॉपर नहीं जा सकेंगे, तो मैं यहाँ मेन से आपको इंडिकेट करूँगा और थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करेंगे। ये आपका फ़िलहाल मेन बुलेवार्ड है, बाकी हो सकता है राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से भी एक और एक्सेस दें, लेकिन फ़िलहाल ये आपका मेन बुलेवार्ड है, और आपको ये लीड करेगा आगे थ्रू आउट डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ। और ओवरऑल अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके प्रोजेक्ट के हवाले से, 2025 में तकरीबन ये DHA ने टेक ओवर किया था, और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था डेवलपमेंट के हवाले से। ये सामने जाएंगे तो राइट साइड पे सेक्टर ए आता है, फिर सेक्टर B है, और सामने फिर लेफ्ट साइड पे सेक्टर C और D, फिर सेक्टर E है, आगे फिर सेक्टर F और G आते हैं। ये साथ एक ओवरऑल मैप मैंने अटैच किया है। और जो कमर्शियल का इन्होंने प्लान किया है फ़िलहाल, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये गाड़ी पीछे एक आ रही है, अगर वो गुजर जाए। ये सामने का एरिया है, बारिश हल्की है, लेकिन ये सामने का एरिया जो आपको वो साइन बोर्ड एक दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये प्लान कर रहे हैं यहाँ पे 8 मरले का कमर्शियल होगा। और वाकई अगर यही प्लेस पे कमर्शियल आता है तो मेरे ख्याल में ये कमर्शियल मार्केट में इन होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पार्क रोड के ऊपर है, और इसके पीछे लहतरा रोड है, बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनप्लान कमर्शियल है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश हो जाता है, तो ये कमर्शियल अपील करेगा। और जो राइट लेफ्ट की आबादी है, लहतरा रोड है, पीछे पार्क रोड है, ये आगे और भी एरियाज़ हैं, चट्टा बख्तावर है, और ये हॉस्टल सिटी है, पीछे कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, ये फ्लैट्स हैं, और इस तरह से आगे किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी है। तो लोकेशन नो डाउट वेरी वेरी आइडियल है, और ये आपका ओवरऑल मैं आपको यहाँ से एक व्यू दे रहा हूँ। अब चूँकि जो नक्शा दिया गया है उसके ऊपर अभी प्रॉपर नंबरिंग नहीं की गई, मार्क नहीं किए गए प्लॉट्स, और जो मैंने अपने हिसाब से असेसमेंट लगाई है, या जो मैप के ऊपर 5 मरला लिखा है या 8 मरला लिखा हुआ है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वही एरिया बनता है। 5 मरले का आगे जाके लेफ्ट साइड पे हो सकता है, कुछ एरिया राइट साइड पे भी हो। बहरहाल प्लाट नंबर मैप के ऊपर ज़रूर मेंशन करने चाहिए थे DHA को, क्योंकि बगैर प्लाट नंबर के वो ट्रांसपेरेंसी जो DHA एक जाना जाता है, बेल्टिंग के थ्रू बराबर प्लॉट्स अलॉट होते हैं, इस तरह से फिर प्रॉपर नंबरिंग होती है। तो कम से कम कमर्शियल के नंबर ज़रूर मेंशन होने चाहिए मैप के ऊपर, ताकि अगर किसी का प्लॉट निकलता है तो कम से कम वो अपना प्लॉट मैप पे देख तो सके। ये ना हो कि एक एक महीना 2-2 महीने फिर उनको वेट करना पड़े नए मैप का, तो इस तरह से चीज़ सेल आउट करना भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर कोई प्लॉट फॉर एग्जांपल मेरा निकल आता है, तो या आपका प्लॉट को निकल आता है, और आप अपना प्लॉट मैप के ऊपर देखना चाहते हैं नंबर, तो वो मैप आप कहाँ से लेंगे? वेट करेंगे 3-4 महीने या 2 महीने। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक मेरे ख्याल में DHA ने यहाँ पे की है, कि कम से कम आपने अगर कमर्शियल अनाउंस करने हैं और थ्रू बेल्टिंग अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो कम से कम जो मैप है आपको वो क्लियर देना चाहिए, और उसके ऊपर प्लॉट नंबर को ज़रूर मेंशन करना चाहिए। बहरहाल ये मैप मेरे पास है, जो सामने मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, इसके ऊपर मुझे तो कोई नंबर नज़र नहीं आया। अभी यहाँ पे इन्होंने ये मटेरियल डाला है, अनकरीब ये भी कारपेट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, साथ साथ आपसे डिस्कशन कर लेते हैं मार्गला ऑर्चर्ड वाक के हवाले से। तो इसमें ये प्लान और इसका सारा जो शेड्यूल है ये साथ मैंने अटैच कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। और कोई अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो आप व्हाट्सएप करें या एक मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। बहरहाल इसकी शेप जो है वो DHA ने काफ़ी हद तक चेंज कर दी है, एंट्रेंस इसकी चेंज हो चुकी है, और काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट आगे होती हुई दिखाई देती है। अब चूँकि कल से रात से बारिश हो रही है, तो तमाम काम जो डेवलपमेंट का है वो फ़िलहाल इस टाइम पे रुक चुका है, प्रॉपर अभी काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा। लेकिन ये सामने मैं यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा दिखा दूँ, ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, और आगे कमर्शियल लिखे हुए हैं, बेल कमर्शियल साइट 1। ये सामने मैप भी मौजूद है, और ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और ये सामने का एरिया है 8 मरला कमर्शियल का।
तो आप इसमें अप्लाई करें। उम्मीद है इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आएगी। पहली जो 5% पेमेंट आपने करनी है वो विद इन 45 डेज़ आफ्टर बेल्टिंग करनी है, और उसके बाद जो 15% पेमेंट है वो आप जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उसमें करनी है। ओवरऑल 20% इसकी डाउन पेमेंट होगी, और 60 डेज़ आपके पास टाइम होगा, आप उसमें अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, लोग पूछते हैं जी टोकन के ऊपर हमें कुछ मिलेगा? तो डेफिनेटली मार्केट अगर बेहतर होती है और एक हवा मार्केट में अगर चल जाती है तो डेफिनेटली आपके 40,000 के ऊपर हो सकता है आपको 40 लाख मिल जाएं, 50,000 के ऊपर हो सकता है आपको 50 लाख मिल जाएं। लेकिन ये कबल वक्त है, आने वाला टाइम बताएगा कि इसकी मार्केट में कैसी हाइप क्रिएट होती है। और ये सामने थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूँ पार्क रोड का, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये सामने वॉक करके आप पार्क रोड पे जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मार्गला ऑर्चर्ड वॉक। वॉक करके आप ये पार्क रोड पे जाएं, यहाँ पे सीडीए की बसें भी चलती हैं, आप वॉक करके बस पे बैठें, जिधर भी आपने जाना है इस्लामाबाद आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और ये डबल रोड आपका लेके आ रहे हैं डायरेक्ट पार्क रोड से। तो ये एक शॉर्ट सी मैंने डिस्कशन आपसे करनी थी मार्गला ऑर्चर्ड वॉक के हवाले से। 13 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डे टू अप्लाई है। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अप्लाई करें। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये इंशाल्लाह चलेगा, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्लॉट्स, ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने दिए जाते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल दिए जाएंगे, हो सकता है फर्स्ट बेल्टिंग अभी आ रही है, सेकंड बेल्टिंग भी आए या थर्ड बेल्टिंग भी आए। तो बहरहाल आप इसमें अप्लाई करें और अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, जिस तरह से मार्गला एनक्लेव के अंदर लोगों ने किस्मत आजमाई है और 10,000 20,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। और ये देख सकते हैं डबल रोड, ये दूसरा रोड भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें खूबसूरत मौसम है और हम निकले हैं साइट विज़िट के ऊपर। मार्गला ऑर्चर्ड के हवाले से कुछ लोग कहते थे आप विज़िट नहीं देते, तो आज हमने कोशिश की कि मार्गला ऑर्चर्ड का आपको एक थोड़ा सा डिटेल विज़िट दे सकें। और जो कमर्शियल अभी DHA अनाउंस करने जा रहा है वो आपसे डिस्कस करें। ये सामने साइड बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का शायद ये गेट मेरे ख्याल आगे तामीर करेंगे। फ़िलहाल ये मेन आपकी एंट्री है, मेन एक्सेस है, और ये पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें ब्लॉक A B C D E F G तक मेरे ख्याल इसमें ब्लॉक्स हैं, आगे हो सकता है फ्यूचर में मज़ीद भी इसमें एडिशन हो, और ये आगे से कनेक्ट हो जाएगा मार्गला एनक्लेव के साथ। पूरी रोड को क्रॉस करके जिस साइड पे सेक्टर ME1 का एरिया है उस साइड से ये कनेक्ट होगा। यहाँ से हम रिवर्स लेते हैं और वापस चलते हैं। ये देख सकते हैं ये सामने पार्क रोड मेन आपकी एक्सेस है, और प्रॉपर यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। रास्ता मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है आगे पार्क रोड जो न्यू एक्सेस निकल रहा है मार्गला एनक्लेव। तो ये हम आ चुके हैं पार्क रोड के ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा अपने केयरफुल होना है क्योंकि पीछे से ट्रैफिक थोड़ी तेज़ आती है। और ये देख सकते हैं साइन बोर्ड प्रॉपर लगे हुए हैं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, पाक तुर्क, मारिफ, इकरा यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको एजुकेशन के हवाले से चीज़ें भी मिल जाती हैं, और अच्छा प्रोजेक्ट है। जब से DHA ने टेक ओवर किया है डेफिनेटली स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट होगी और एक बेहतरीन तरीके से इसको प्लान किया जा रहा है। और बाकी इसमें अब आपके माइंड में आ रहा होगा कौन सा बेहतर है, मार्गला एनक्लेव या मार्गला ऑर्चर्ड, तो इसके ऊपर डिस्कशन हमने करनी है। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मार्गला ऑर्चर्ड वाले नाराज़ हो जाएंगे या मार्गला एनक्लेव वाले नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक हम बात करते हैं। नॉर्मली यहाँ से यू टर्न लेंगे, वापस चलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।